ऑटिज्म जिन बच्चों को है या फिर इससे एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सब में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं ये सारे। ऑटिज्म की बात करें, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की बात करें, ADHD की बात करें, इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, किसी को स्पीच लैंग्वेज के डिले है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि इसमें शरीर का ग्रोथ बिल्कुल सही जाता है। आप खाने पीने में किसी तरह की कमी कर नहीं रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो रही, फूड डाइट की कमी नहीं हो रही, तो शरीर सही ग्रो कर रहा है। अगर 3 साल के बच्चे को आप उठाएंगे, ऑटिस्टिक बच्चे को, तो आप देखेंगे 3 साल के हिसाब से ग्रोथ सही है। 4 साल के बच्चे को 4 साल के हिसाब से ग्रोथ सही दिखेगा। लेकिन न्यूरो डेवलपमेंटल डिले कहने का मतलब कि जिस एज में वो है, फिजिकल एज जो है उसकी, उस एज के हिसाब से उसका न्यूरो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, समझदारी नहीं हो पाई, तो इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अब चाहे आप ऑटिज्म डायग्नोज करें, SPD डायग्नोज करें, ADHD डायग्नोज करें, जो भी इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमने लास्ट जो वीडियो में बताया था कि 3 ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो सही से थेरेपी हो, एक पार्ट उनका है, सही से पेरेंटिंग हो, तीसरा सोसाइटी का भी उतना ही रोल होता है। अभी कल की बात है, एक जान पहचान से कोई आए थे, बच्चे के पेरेंट थे, वो जान पहचान में हैं, तो आए थे मिलने के लिए। तो शाम के समय में मिलने आए, बात हुई, बताया कि बच्चे को ऐसा ऐसा इशू है। हमने सारी बातें उनको समझाई क्लियरली कि ऐसा ऐसा होता है। फूड डाइट तो हर कोई देता है सही से, अभी गरीब से गरीब घर में भी है ना, तो सबको खाने पीने का पर्याप्त है। इसके अलावा क्या क्या न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं शरीर के ग्रोथ के लिए, हमको सबको पता है। अभी तो कोई भी जाता है, अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मसल बल्क बनाना है, प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा बहुत सप्लीमेंट्स के नाम हम जानते हैं, नेचर से मिल जाए तो, बाहर से मिल जाए तो सारी चीज़ें हम बच्चों को देते हैं ग्रो करने के लिए। लेकिन सेंसरी डाइट की बात हम कर रहे थे। सेंसरी डाइट क्या होता है, जैसे कि टैक्टाइल स्टिमुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। अगर बच्चे को हम नेचर में नहीं जाने देंगे, मिट्टी बालू और कीचड़ में नहीं खेलेगा, पानी में नहीं भीगेगा, तो प्रॉपर एक्सपोजर नेचर का नहीं मिला, प्रॉपर टैक्टाइल स्टिमुलेशन नहीं हुआ, प्रॉपर उसका बाहर लोगों में नहीं जाएगा तो सोशल कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इसके अलावा अभी नई नई चीज़ों को एक्सपोजर उसका मिल नहीं रहा है। वो किसी एक जानवर को देखेगा, उसी प्रजाति में अलग अलग जानवरों को वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, सबको एक ही समझेगा। जैसे हम बाइक की बात करते हैं तो बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, स्कूटर हो गया, इलेक्ट्रिक बाइक हो गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गया, इतने वैरायटीज, लेकिन वो सब 2 व्हीलर को एक ही समझेगा, मतलब कि उसके पास शब्दों की कमी होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप करती है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने स्क्रीन बंद कर दिया, अब थोड़ा बाहर भी लेके जाने लगे, तब से इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं बच्चे में। वो इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। जब आपको लगे कि स्क्रीन या फिर सोशल इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही, तो आप स्क्रीन बंद करते हैं, थोड़ा बाहर लोगों के बीच में लेके जाना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बच्चा चैलेंजेस फेस कर रहा, वो लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाह रहा, वो लोगों से सेपरेट रह रहा है, वो उनसे अलग होकर ये करना चाह रहा है, तो ये एक अलग प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए आपने स्क्रीन बंद किया, सोशल एक्सपोजर बढ़ा दिया, वो तो आपने क्या किया कि प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर लिया ना। लेकिन जो प्रॉब्लम डेवलप हो गई, थोड़ा ही, मान लिया 2-4 महीने का ही एज गैप है, उसका न्यूरोलॉजिकल एज गैप, फिर भी उसके लिए आपको थेरेपी करनी होगी। उसके लिए अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मैक्सिमम केसेस में मिलेगा, तो उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड है। और हम बार बार समझाते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं 3 साल से थेरेपी करा रहे हैं, 4 साल से थेरेपी करा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो सही थेरेपी नहीं करा रहे हैं। जब नीड जो है वो नहीं करा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही, कहीं भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ चलेगा ही। हमारे पास महीने में सैकड़ों लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, कुछ कंसल्टेशन करा के अपना चले जाते हैं, कुछ आते हैं, ओवरऑल ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के हर महीने 100 से ऊपर लोग आते हैं। अब इतने सारे लोग आते हैं, सारे लोग जुड़ते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आके भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं। अब क्या है कि मार्केट में बहुत तरह के लोग हैं। यहाँ मैंने एक वीडियो बनाया था कि दलाल लोग से सावधान रहना है। 420 भी बहुत सारा है लोग, बहुत सारे सेंटर वाले, बहुत सारे
कुछ थेरेपिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, उनको अभी चोरी करते पकड़ लिया हमने, कुछ पेशेंट को मैनिपुलेट करते हमने भगा दिया, तो वो अब ये करेगा कि कुछ कम पैसे में हम आपको कर देंगे या फिर ये कर देंगे। तो प्रॉपर उसके पास आप पैसे की लालच से तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा, वो उसको समझ नहीं आएगा कि कैसे ये करने। वो किसी के सुपरविजन में जो प्रॉपर असेसमेंट करने के लिए एबल हैं, अगर उनके सुपरविजन में वर्क हो रहा है तो टाइमली क्या क्या चीज़ें नई नई उसमें डेवलपमेंट्स ऐड करनी है समझ आता है। इसी तरह से यूट्यूब पे है कि बहुत सारे गंवार लोग का चैनल है, उनको हम लोग फॉलो करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग उनका कुछ वो इतने दिन से करते 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 किसी से ये करके कुछ किताब छाप दिया, कुछ रेसिपी बता दिया खाने का, कुछ बता रहा है लोग गुड़ डाल के हमने ये बनाया है न्यूट्रिशन, ये दे दो वो दे दो करके, ये सारी चीज़ें करके हम इन चक्करों में फंस जाते हैं और बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी पे हम ध्यान नहीं देते कि इसकी नीड क्या है। नीड कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, हमको खुद नहीं पता कि क्या करना चाहिए, तो और दुनिया के पीछे भागे जा रहे हैं। कोई पैसे के चक्कर में, कम पैसे में कहीं हो रहा है वहाँ चला जा रहा है, कोई क्या कर रहा है कि उसको कह दे रहा है कि हम ये चीज़ देंगे दवाई इतने दिन में ठीक हो जाएगा, वहाँ चला जा रहा है। कोई क्या कर रहा है कि हम आपको सामने बिठा के करेंगे, बताएंगे ऐसा करेंगे तो इससे ठीक हो जाएगा, ये कर रहा है। उल की बातें हैं। हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उन सारी चीज़ों को समझना सीखना पड़ेगा कि हाँ हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम दिख रही है, इसको कैसे मैनेज करें। और ये भी ध्यान रखें कि थेरेपी के लिए तो लेके जाना ही जाना है, लेकिन उसमें भी 100 में आपको 90 फ्रॉड ही मिलेंगे, तो 10 उसमें से चुनना आपका काम है। अभी जैसे हम बार बार कहते हैं कि जब आप पॉलिटिशियंस नेता वैता वोट देते हैं चुनते हैं, तो ध्यान रखें कि फ्री का लालच दे के कोई 10 साल आपको लूटता ना रहे, सारा पैसा लेके और ये ना करता रहे, और सिर्फ आपको बिना मतलब का हवा पानी दिखाते रहे, ऐड चलाते रहे और बस उन्हीं में आप उलझे रहे। तो बातों को समझिए, जेन्युइन जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना है। सही थेरेपिस्ट चुनने के लिए, सही डॉक्टर चुनने के लिए आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा। आप ही नहीं होते हैं तो फिर प्रॉब्लम तो है, और जब आप नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। हम कहते हैं कि आपके जाति का कोई है जो मुख्यमंत्री आपके राज्य का है, तो आपके घर में कभी घटे बढ़े में वो मदद करेगा क्या? आपको अपने घर की अर्थव्यवस्था चेंज करनी है, खुद कमाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अपने बच्चे को ठीक करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि हम कैसे मैनेज करें। दिन भर में 22-23 घंटे रह रहा है घर में आपका बच्चा, उस 22-23 घंटे में आप कुछ कर नहीं रहे हैं, 1 आध घंटे में बाहर जा रहे हैं और उधर से भी बस दूसरे के भरोसे रख के चले आ रहे हैं, कुछ सीख रहे नहीं हैं, तो ये तो अलग प्रॉब्लम है ना। तो फिर मैनेज नहीं कर सकते। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि आज तक 50-60 कंट्री से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, अपने बच्चे को मैनेज कर रहे हैं। इसी में 2-4 हम उदाहरण भी बता दें कि आप लोग को समझ आए कि समय रहते सही तरीके से चुनना ज़रूरी है। सही तरीके से हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स एजुकेट हों। ये जो बच्चे का हम रिहेबिलिटेशन हम लोग करते हैं, ये इसको री एजुकेशन बोलते हैं, क्योंकि वो अपने समय में मिस कर गया, फिर से री एजुकेट करना और पेरेंट्स का एजुकेशन दोनों ज़रूरी है। बच्चे का री एजुकेशन, पेरेंट्स का एजुकेशन दोनों ज़रूरी है बच्चे को पूरी तरह से मैनेज करने के लिए। तो जैसे एक यूपी से हैं, मऊ से हैं, मऊ जिला है, वहाँ से हैं, वो टीचर हैं, गोरखपुर में अपने बच्चे को लेके जाके थेरेपी करा रहे थे 3-4 महीने 6 महीने जितने दिनों से। उन्होंने वीडियो देखा, हमारे साथ जुड़े। जब जुड़े उसके बाद से 4-5 महीने हुआ होगा जुड़े हुए, और इन 4-5 महीनों में बच्चा 50-60% इम्प्रूव कर गया। वो पहले बिल्कुल भी एक जगह स्थिर नहीं बैठता था, दौड़ते भागते इधर उधर रहता था, और अभी वो बच्चा, दिव्यांश नाम है उसका, हाँ, अभी वो बच्चा काफ़ी स्थिर बैठ रहा है, बहुत सारी चीज़ें समझ रहा है। अब आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करता था, ध्यान नहीं देता था, उनको समझता नहीं था, बॉडी अवेयरनेस नहीं थी, डेवलप हुई, रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप हुई। अब 1-2 वर्ड्स पे वो आ रहा है सिर्फ 5-6 महीने में। बीच में अभी कुछ दिन पहले उन लोग आए थे, 1-2 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह के लिए रीअसेसमेंट के लिए आए थे। 4-5 महीने के बाद बुलाया गया था, रीअसेसमेंट हुआ, बच्चे को हमने देखा, फर्दर प्रोटोकॉल सब क्या क्या और ऐड होंगे सारी चीज़ें समझा दी, पेरेंट्स को प्रैक्टिकली ट्रेन कर दिया,
और प्रैक्टिकली ट्रेन करके उनको भेज दिया। अब घर गए हैं, बच्चा और अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है और बच्चा डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। अभी लास्ट संडे की बात है, एक बच्ची धृति करके है, एमपी में शायद रीवा या कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं उन लोग, तो एमपी से हैं वो। आज से 6-7 महीने पहले वो जुड़े होंगे और मतलब कि ऑटिज्म के सिम्टम्स थे, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहीं भी मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि उसको सीवियरिटी ज़्यादा थी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम्स थी। एक जगह स्थिर नहीं बैठना, इनअटेंटिव रहना, भाग दौड़ करते रहना, डोमिनेट करना, बिहेवियरल इश्यूज बहुत सारे। अभी वो बच्ची 90-95% इम्प्रूव कर गई और स्कूल में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सबके साथ बिहेवियर अच्छा है, लोगों को समझ रही है, अपना पराया समझ रही है, अपना भला बुरा समझ रही है। और उन लोग अभी तक हमारे पास कभी एक दिन भी आए नहीं हैं, वो ऑनलाइन सेशन में ही हैं। लेकिन ये दोनों उदाहरण में पेरेंट्स बहुत ईमानदार हैं, जो चीज़ें उनको बताई जाती हैं ईमानदारी से उस पर वो अमल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होते जाती है। हम बस ये करते हैं ना कि आप अपने हिस्से की ईमानदारी बरतिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम सबके लिए वैसे ही हैं। आपके बच्चे के लिए जो नीड बेस्ड थेरेपी होगी वो ऑनेस्टली जितना हमारा 100% देना होगा हम देते हैं, लेकिन हम कितना भी अपना 100% दे के क्या करें अगर आप उस चीज़ को सही से इम्प्लीमेंट नहीं करें। अब स्क्रीन पे हम हाथ डाल के आपके बच्चे को छू तो सकते नहीं, तो करना तो आपको होगा। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा बेसिक टेक्निक सब कि कैसे कैसे करना होगा, और यही प्रैक्टिकली हम लोग ट्रेन करते हैं, तो फिर आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एक बच्चे का बार बार हम चर्चा करते हैं, हरियाणा से हैं उन लोग, 6 महीने यहाँ आके रह के गए हमारे पटना सेंटर पे, और 90-95% वो बच्चा इम्प्रूव कर गया। अब डे बाय डे वो इम्प्रूव कर रहा है, नए नए वर्ड सीख रहा है, बहुत सारी बातें समझ रहा है, वो अब मेन स्ट्रीम से जुड़ रहा है, अब स्कूल जाने लगेगा, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो कहने का मतलब नहीं कि ऑटिज्म को सिर्फ स्पेक्ट्रम पे ले जाकर ना देखें, ऑटिज्म बियॉन्ड स्पेक्ट्रम भी अगर देखेंगे तो वो कब देख पाएंगे, जब सही कोई आपको डॉक्टर मिले कि वो सही चीज़ें आपको समझा सके, सही हीलर मिले। हम तो एक टर्म यूज करते हैं हीलर। हीलर कहने का मतलब कि वो ओवरऑल हीलिंग। कई बार आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अभी वाराणसी से हैं एक मैडम, अपने बच्चे को लेके जुड़ी, 3 महीना हुआ होगा, 3-3.5 महीने। वो एक दिन किसी बूढ़े डॉक्टर के पास गई, 70-80 साल का है। वो देख के बोला कि बच्चा पागल है क्या। तो हम कहते हैं कि ऐसे पागलों के पास आप लोग जाते क्यों। अब वो फ्रस्ट्रेटेड थी ये सब बातें सुन के। वो कह रहा है इसको डाउन सिंड्रोम है क्या, ये पागल है क्या, वो फ्रस्ट्रेटेड थी। उसके बाद मैनेजमेंट में उन्होंने एक सर से बात करना है, हालांकि मेरे से बात नहीं हो पाई, एक दिन बाद बात हुई। तो वो बताएं कि ऐसा ऐसा बोल रहा था सर, हम तो उसको सुना दिए बहुत कुछ। लेकिन हम कहते हैं कि यही तो समझना है कि ये देश जो है ना, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है दुनिया भर में। यहाँ पे क्या है कि अब सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा बेकार लोग भी हैं। अब बूढ़ों को क्या है कि नए लोगों के, जवान जो लोग हैं उनके रेस में दौड़ना है, अपना फील्ड छोड़ के सब फील्ड में ज्ञान देना है। अब सोशल मीडिया देख के हर कोई बौराया रहता है, बौखलाया रहता है। तो नए जनरेशन की चीज़ है, नए जनरेशन वाले अपनी बातें रखते हैं, वो समझा पाते हैं, ये करते हैं। बूढ़ों को देख के उनको भी बिना मतलब का ये है, अब जो फील्ड उनका नहीं है उस फील्ड में भी घुसते हैं। और जब कहने का मतलब कि डाउन सिंड्रोम तुमको नहीं पता है और तुम डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हो। डाउन सिंड्रोम अगर पता होता तो पहले फेशियल अपीयरेंस देख लेते। तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे बेवकूफ़ भी हैं सोसाइटी में। तो इसलिए कहते हैं कि तो इस तरह के बेवकूफ़ों के चक्कर में आप पड़ जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। आप अपने बच्चे को मैनेज नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। तो इन सब चक्करों में ना पड़े। अभी कोई तो बता रहा था कि जैसे हमारे यहाँ होम्योपैथिक फिजिशियन भी हैं, तो बच्चों में नीड होती है होम्योपैथिक दवाओं की, तो वो वहाँ से एक कंसल्टेशन होता है, भेजा जाता है। और कई देशों में चल रही हैं दवाएं और बच्चों में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट हो रही है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, ये बात ध्यान रखें। सिर्फ ये दवाएं से ऑटिज्म ठीक हो ऐसा नहीं होता, ये बात भी ध्यान में रखना। तो कोई बता रही थी कोई महिला कि वो दवाएं दे रही हैं होम्योपैथी की, तो किसी होम्योपैथी महिला डॉक्टर ने बताया कि ये दवाएं अभी तो ठीक है, बाद में
ये नुकसान करती है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं नहीं देने का। तो अब यही सब बातें हम कहते हैं कि मैक्सिमम महिलाएं जो फील्ड में आती हैं वो ज़्यादातर क्या होता है कि शादी, उनके पढ़ाई के बीच में शादी वादी हो जाता। अब शादी वादी हो जाता है तो ना ढंग से कॉलेज करती, ना वो ढंग से पढ़ाई करती, ना कुछ। अब मजबूरी है, डिग्री मिल गया, प्रैक्टिकली अब फील्ड में उतरना है, काम आ नहीं रहा, फ्रस्ट्रेटेड है अपने काम से, तो उसको समझ आ नहीं रहा क्या बोलना नहीं बोलना। ऐसे लोगों से भी थोड़ा बच के रहें, अपना दिमाग यूज करें। बच्चा आपका है, लाइफ आपकी है, फैमिली आपकी है, आप दूसरों की बातें सुनने लग जाते हैं तो कैसे ठीक कर पाएंगे बच्चे को अपने। तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ में आ जाए तो समझिए ज़रूर, और जैसा बताया जाए, जैसा आपको कहा जाए बच्चे के लिए करने, अगर ईमानदारी से उस तरह से काम करते जाएं बिना दवाओं के चक्कर में पड़े हुए। सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट दवाओं से होती है, बाकी के लिए थेरेपी लगती है, और थेरेपी के लिए आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, और एजुकेटेड कौन करेगा, गंवार तो करेगा नहीं। तो फिर ये बात भी समझिए। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से रिलेटेड, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दिख रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम इससे एसोसिएटेड दिख रही है, तो आप तत्काल प्रभाव से कहीं उसका प्रॉपर असेसमेंट, डायग्नोसिस कराएं और उसके लिए थेरेपी लें आप, और उनसे लें जो आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली ट्रेन कर सके। नहीं तो फिर आप भटकते रह जाएंगे, समय बीत जाएगा। हमारे साथ 9-9, 10-10 साल, 11-11 साल के बच्चे को लेके आए हैं पेरेंट्स, और इससे पहले उन्होंने ट्राई ही नहीं किया कहीं कि उसको कहीं दिखाएं कि ना दिखाएं वाली बात। तो फिर उस केस में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो समय रहते चेत जाइए और सही तरीके से बच्चे का इलाज कराइए, बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मैनेजमेंट में कॉल, मैसेज जैसे भी बात हो कर लें, और आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके कंसल्टेशन करा लें। उसके अकॉर्डिंग जैसा बताया जाए आगे आप सेशन कंटिन्यू करें। पहले महीने से इम्प्रूवमेंट गारंटीड होगी और आपको भी लगने लगेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। धन्यवाद।